हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन की प्लेलिस्ट में फैक्टोरियल विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। राइट, तो हमने फैक्टोरियल डिज़ाइन इससे जस्ट पहले आपको बताया कि फैक्टोरियल सब्जेक्ट डिज़ाइन क्या होता है। इसी में हम दो काइंड इसके पढ़ेंगे, दो टाइप्स पढ़ेंगे, विद इन सब्जेक्ट एंड बिटवीन सब्जेक्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं फैक्टोरियल विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। हम देख लेते हैं सबसे पहले कि टू फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है। ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मॉडल है जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ आता है। क्यों? क्या स्टडी करने के लिए? इफेक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसमें दो आईवी होंगे फैक्टर और एक आउटकम होगा, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसको हम टू यानी कि टू फैक्टर डिज़ाइन कहते हैं। राइट, ईच फैक्टर जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें हम बहुत सारे लेवल्स हो सकते हैं, लो हाई मीडियम। राइट, मेन इफेक्ट क्या होता है एंड इंटरेक्शन इफेक्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देख लेते हैं। मेन इफेक्ट यानी कि दो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे कैसे उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इंटरेक्शन इफेक्ट कि दोनों मिला के आउटकम पे कैसे अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम लें, सो वी कैन से प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन परफॉर्मेंस। राइट, तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या हुआ? प्रेशर एंड टेम्परेचर हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और किसके ऊपर देख रहे हैं हम? परफॉर्मेंस पे, यानी कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल। सो प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग, टेम्परेचर कैसे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है और प्रेशर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, अलग अलग। लेकिन इंटरेक्शन में क्या होगा कि प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों फैक्टर मिला के कैसे आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, दो आईवी मिलके एक डिपेंडेंट वाली वेरिएबल को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये होगा हमारा इंटरेक्शन इफेक्ट। राइट, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो डज द इफेक्ट ऑफ फैक्टर ए डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ फैक्टर बी, दोनों मिला के कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मेन इफेक्ट का देखिए आप एग्जांपल क्या लिखा है, डज द फैक्टर ए इफेक्ट आउटकम और डज द फैक्टर बी इफेक्ट दैट, ठीक है, अफेक्ट द आउटकम। ओके, अब फैक्टेरिया विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन की बात करें तो इसको हम ना रिपीटेड मेजर फैक्टोरियल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, रिपीटेड मेजर फैक्टोरियल डिज़ाइन यानी कि एक इंडिविजुअल पे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें अप्लाई करना, मतलब मल्टीपल टाइम्स वो मेजरमेंट अप्लाई करना। रिपीटेड मेजर्स का मतलब ये है। लेकिन रिपीटेड मेजर्स फैक्टोरियल डिज़ाइन का मतलब क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन विच ऑल पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज्ड टू ऑल लेवल्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या मतलब है? ये एक ऐसा ये जो फैक्टोरियल विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन है, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जहाँ सारे पार्टिसिपेंट्स ना सारे लेवल्स पे एक्सपोज्ड रहते हैं। इसका मतलब देखिए, आगे हम पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। राइट, दिस डिज़ाइन अलाउ रिसर्चर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा है यानी कि परफॉर्मेंस, अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस है या अलर्टनेस है, हम ले लेते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसके ऊपर मल्टीपल फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी स्टडी ये रिसर्च अलाउ करता है, एज वेल एज इंटरेक्शन बिटवीन दिस विद द सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें क्या बताया गया है? ऑल पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज टू ऑल लेवल्स ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। राइट, की फीचर्स की बात करें तो पहले हमारे रिपीटेड मेजर्स। रिपीटेड मतलब सेम ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे हम बार बार एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लगा रहे हैं जिससे वेरिएबिलिटी कम हो रही है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, इंडिविजुअल पे फोकस ज़्यादा हो रहा है और स्टैटिस्टिकल पावर बढ़ रहा है। मल्टीपल फैक्टर्स यानी कि एक से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं, इसके अलग अलग मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्टर ए के पास 2 लेवल है और बी के पास 3 लेवल है। फैक्टर ए हम एग्जांपल लेते हैं टेस्ट डिफ़िकल्टी, इसके 2 लेवल्स हैं। अब हम इसे टेस्ट डिफ़िकल्टी के 2 लेवल्स क्या बना सकते हैं? ईजी एंड हार्ड। फैक्टर बी फैक्टर बी में हम कह देते हैं टीचिंग मेथड। अब इसके 3 लेवल है। 3 लेवल क्या क्या हो सकता है? ट्रेडिशनल टीचिंग,
मॉडिफाइड टीचिंग एंड न्यू टीचिंग। सो हर एक फैक्टर के अलग अलग लेवल्स पे जब, ठीक है, हर एक फैक्टर्स के टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जितने भी लेवल्स हैं उन सब से सारे और पार्टिसिपेंट जब एक्सपोज होते हैं तब हमारा बनता है फैक्टोरियल विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन। आई होप इट इज़ क्लियर। फैक्टोरियल स्ट्रक्चर क्या है? दैट द डिज़ाइन इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग लेवल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स टू क्रिएट डिफरेंट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 into 3 डिज़ाइन है, ठीक है, जिसमें अलग अलग लेवल्स हैं, लेकिन जैसे 2 लेवल है और फैक्टर भी, और 2 into 3 मतलब 2 डिपेंडेंट, देखिए 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें से एक का 2 लेवल है और दूसरे का 3 लेवल है। तो इसका टोटल कंडीशंस, टोटल कितने आउटकम्स आएंगे इसमें? 6। अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो हम रिसर्च क्वेश्चन लेते हैं कि कितना कैफीन इनटेक और किस तरीके का स्टडी इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है हमारे स्टूडेंट के टेस्ट परफॉर्मेंस पर। सो हाउ डू कैफीन इनटेक, कैफीन इनटेक पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके 2 लेवल्स दिख रहे हैं आपको, लो एंड हाई, एंड स्टडी इन्वायरमेंट ये दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा आईवी, इसके कितने लेवल्स? इसके 3 लेवल दिख रहे हैं, क्वाइट, मॉडरेट नॉइज एंड लाउड नॉइज अफेक्ट द टेस्ट परफॉर्मेंस। ये क्या है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल डीवी। कितना सिंपल है, देखिए फैक्टर्स यानी कि जहाँ जहाँ मैं फैक्टर्स की बात कर रही हूँ इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जहाँ जहाँ मैं आउटकम की बात करूँगी इसका मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो फैक्टर्स, कैफीन है, नॉइज़ है, दोनों के, एक के 2 लेवल है, एक के 3 लेवल है, लो हाई, क्वाइट, मॉडरेट एंड लाउड नॉइज़। डिज़ाइन इसका 2 into 3 बनेगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक के 2 लेवल, एक के 3 लेवल, तो 2 into 3 यानी कि टोटल कंडीशंस बनेगा 6। और ईच पार्टिसिपेंट कंप्लीट टेस्ट अंडर ऑल 6 कॉम्बिनेशंस एंड नॉइज कंडीशंस। एनालिसिस इसका कैसे होगा? आप देखिए ये फैक्टोरियल बहुत ही बड़ा टर्म लग रहा है, तो इसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगा। इसका मतलब हमको ना कुछ कॉम्प्लेक्स एंड इम्पॉर्टेंट हार्ड, कुछ बड़ा लार्ज साइंस के लिए जो इम्पोर्टेंट हो वो वाले स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स अपनाने होंगे, जैसे कि रिपीटेड मेजर्स, अनोवा हो गया, राइट। सो इसमें मेन इफेक्ट आएगा एंड इसमें भी इंटरेक्शन अफेक्ट बने। मेन इफेक्ट्स में क्या आएगा कि कैफीन और नॉइज़ का मेन इफेक्ट हो कैफीन और नॉइज़, एंड इंटरेक्शन इफेक्ट्स बिटवीन कैफीन एंड नॉइज़, that how it affects the performance of an individual test performance। एडवांटेजेस की बात करूँ तो रिड्यूसेस वेरिएबिलिटी, ठीक है, बिकॉज ईच पार्टिसिपेट सर्व एज देयर ओन कंट्रोल। एक ही पार्टिसिपेंट मतलब पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट, ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट के ऊपर ही अलग अलग हम रिपीटेड मेजर्स में हम अलग अलग ट्रीटमेंट्स लगा रहे हैं, राइट, उसके सारे लेवल्स को एक्सपोज कर रहे हैं उससे। सो ईच पार्टिसिपेंट सर्व एज देयर ओन कंट्रोल, ठीक है, जिससे एरर भी रिड्यूस होता है ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एफिशिएंसी ज़्यादा है क्योंकि कम पार्टिसिपेंट है, तो दैट आर नीडेड कंपेयर टू बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टोरियल डिज़ाइन, राइट। सो कम पार्टिसिपेंट है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अगर हम आगे जो पढ़ने वाले बिटवीन सब्जेक्ट में, उसमें ये इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। सो इंटरेक्शन इफेक्ट आएगा इसमें, एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी। इंक्रीज सेंसिटिविटी की ना ये इसमें एक ज़्यादा सेंसिटिविटी होती टू डिटेक्ट स्मॉल इफेक्ट्स बिकॉज ऑफ रिड्यूस वेरिएबिलिटी। ऐसा होता है ना, मैं कॉमन एग्जांपल दूँ कि जब 10 जने हैं तो किसमें क्या गड़बड़ी है बताने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब से 3 ही जने हैं और हमें पता है कि इन्हीं तीनों में से किसी ने गड़बड़ किया है तो उसको ढूंढना ज़्यादा ईजी होगा। इंटरेक्शन इफेक्ट्स अलाउज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ द 2 और मोर फैक्टर्स, दैट इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल। चेंजेस की बात करें तो ऑर्डर इफेक्ट, कैरी ओवर इफेक्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ऑर्डर इफेक्ट क्या होता है? ऑर्डर इफेक्ट, हाँ सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस चेंज होती है या अफेक्ट होती है। क्यों भाई? हो सकता है कि जिस ऑर्डर में, फॉर एग्जांपल आपको इन्वायरमेंट कंडीशन टेस्ट परफॉर्मेंस पे करना था, जैसे मैंने आपको पिछला एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या था? क्वाइट, मॉडरेट नॉइज़ एंड हाई नॉइज़। अब अगर लाउड या हाई नॉइज़ पहले हम कर देंगे तो हो सकता है वो इरिटेट हो जाए, उसमें फटीग इफेक्ट आ जाए, प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाए, जिससे इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हट जाए या वो ड्रॉप आउट कर जाए, जिससे रिजल्ट को अफेक्ट पड़ सकता है हमारे आउटकम में।
right? So order is very important. The solution is to randomizing the order of conditions. देन सेकेंड वन इज कैरी ओवर इफेक्ट, कि एक कंडीशन का इन्फ्लुएंस दूसरे इन्फ्लुएंस में, दूसरे परफॉर्मेंस पे, दूसरे कंडीशन पे जा सकता है। तो इसके लिए हम एक मॉडिफाई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बना सकते हैं जो कैरी ओवर इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर दे। या हम ऐसे कर सकते हैं कि एक वॉश आउट पीरियड टाइम दे, टाइम गैप पे वो करे। एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें ज़्यादा हाई टेक्निक वाले हमको, फॉर एग्जांपल रिपीटेड मेथड, अनोवा जैसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाने पड़ेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।